ये खबर उन युवाओं के लिए है जो युवा यूपी में पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं। यूपी पुलिस में भर्ती के लिए परीक्षा की तारीखों का ऐलान योगी सरकार ने कर दिया है। ये परीक्षाएं 23, 24, 25 और 30, 31 अगस्त को कराई जाएंगी। फरवरी महीने में यूपी पुलिस भर्ती के लिए जो परीक्षा हुई थी वो पेपर लीक के आरोपों के बाद रद्द कर दी गई और सरकार ने तब कहा था कि 6 महीने के भीतर फिर से परीक्षा कराई जाएगी। ऐसे में परीक्षा की तारीखों का ऐलान योगी आदित्यनाथ सरकार ने कर दिया है। यूपी में दरअसल पुलिस भर्ती के लिए एक विज्ञप्ति निकली साल 2023 में और परीक्षा की तारीख फरवरी महीने में रखी गई। 2 दिन 4 पालियों में ये परीक्षा कराई गई और पद थे 60,244। इन 60,244 पदों के लिए यूपी और आसपास के प्रदेशों से 48 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए थे। लेकिन परीक्षा खत्म होने के अगले दिन ये आरोप लगने शुरू हुए कि इसका पेपर लीक हुआ है। सोशल मीडिया से लेकर मीडिया में जब खबरें चली और सरकार ने जांच कराई तो इन जांच में जो आरोप थे उन आरोपों को सही पाया और उसके बाद सरकार ने इस परीक्षा को रद्द करके 6 महीने में फिर से कराने की घोषणा की। उसके बाद इस जांच को एसटीएफ को सौंपा गया और एसटीएफ ने यूपी और आसपास के प्रदेशों में इस जांच को फैलाया और जो भी लोग पेपर लीक में शामिल थे उन सब को पकड़ने की, उनको गिरफ्तार करने की और कार्रवाई करने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हुई। इस बीच लोकसभा चुनाव होने की वजह से आचार संहिता लगी और आचार संहिता में सरकार कोई बड़ा फैसला नहीं कर पाई। ऐसे में आचार संहिता हटने के बाद सरकार ने सबसे जो पहला कदम उठाया वो ये कि नकल और पेपर लीक जैसी घटनाएं जो हैं उनको रोकने के लिए सरकार एक अध्यादेश लेकर आने की घोषणा करती है। इसमें कहा गया कि जो भी पेपर लीक में शामिल होगा उस पर न सिर्फ एक बड़ा जुर्माना होगा बल्कि उम्र कैद जैसी सजाओं का भी प्रावधान होगा। इस घोषणा के बाद सरकार ने नकल विहीन परीक्षा कराने के जो उपाय हैं उस पर काम करना शुरू किया और अधिकारियों के साथ बैठक करके एक रणनीति बनाई और जब ये रणनीति बन गई तो अब सरकार ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। 23, 24, 25 और 30, 31 अगस्त को यानी कि 5 दिन में 10 पालियों में हर दिन 2-2 पालियों में ये परीक्षा होगी और लगभग एक पाली में 5 लाख के आसपास अभ्यर्थी शामिल होंगे। ये सरकार का एक अनुमान है क्योंकि जब 2023 की भर्ती परीक्षा के लिए फरवरी महीने में परीक्षा हुई थी तब 48 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी 60,244 पदों के लिए शामिल हुए थे। इसमें न सिर्फ यूपी बल्कि बिहार, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा जैसे राज्यों से भी अभ्यर्थी शामिल हुए थे। लेकिन जब पेपर लीक हुआ, इन पेपर लीक के बाद सरकार ने 6 महीने में फिर से परीक्षा कराने की घोषणा की थी। इस घोषणा के साथ सरकार ने जो छात्र हैं उनको एक आश्वासन भी दिया है कि इस बार पेपर लीक जैसी घटनाएं ना हो, इसके उपाय भी किए गए हैं और जो अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होने आएंगे उनको सहूलियत देने के लिए बसों को फ्री किया गया है। सरकार ने कहा है कि जो भी अभ्यर्थी किसी एक शहर से दूसरे शहर परीक्षा देने जाएंगे वो जिस भी यूपी सरकार की बस में बैठेंगे उस बस में बैठकर वो अपने एडमिट कार्ड की जेरॉक्स कॉपी कंडक्टर को दे करके फ्री में यात्रा कर सकते हैं। इस तरह से सहूलियत एक छात्रों को मिलेगी और एक आश्वासन भी कि इस बार पेपर लीक जैसी घटना नहीं होगी। इसके लिए हर ज़िले में जो सेंटर्स हैं वहाँ से लेकर के पेपर लीक करने वाले जो आरोपी हैं उनकी जांच तक शामिल है। तो अधिकारियों को मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर इस बार कोई गड़बड़ी ना हो इसके उपाय करने को कहे हैं। अब अगस्त महीने में जब ये परीक्षा कराई जाएगी उसमें सेंटर्स पर भी ध्यान दिया जाएगा और पेपर लीक करने वाले जो आरोपी हैं वो फिर से कोई गड़बड़ी ना करें इसके उपाय भी किए जाएंगे। यानी कि फरवरी महीने में जो परीक्षा हुई थी जिसमें 2 परीक्षाएं थी, एक पुलिस भर्ती जिसमें पद थे 60,244 और अभ्यर्थी शामिल हुए थे 48 लाख से ज़्यादा, और दूसरी परीक्षा थी आरओ यानी कि समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की। इन दोनों ही परीक्षाओं में जो पेपर लीक की घटनाएं हुई उसके बाद सरकार ने इनको रद्द किया था और 6 महीने के अंदर फिर से परीक्षा करने की घोषणा कराई थी। अब पुलिस भर्ती के लिए जो तारीखों का ऐलान है वो सरकार ने कर दिया है और जल्द ही उम्मीद है कि आरओ की जो परीक्षा रद्द हुई थी उसकी भी तारीखों का ऐलान होगा और फिर से परीक्षा कराई जाएगी। तो इस बार यूपी में ये परीक्षा एक चुनौती भी होगी और साथ ही अभ्यर्थियों को कोई निराशा ना हो इसकी सरकार कोशिश करेगी। तो तारीखों का ऐलान एक बार फिर से 23, 24, 25 और 30, 31 अगस्त 5 दिन 10 पाली और इन 10 पालियों में लगभग 50 लाख के आसपास अभ्यर्थी आ सकते हैं। इस अनुमान के साथ सरकार ने जोर शोर से जो तैयारियां हैं वो शुरू कर दी हैं। लखनऊ से कैमरा पर्सन वीरेंद्र सैनी के साथ रणवीर, एनडीटीवी इंडिया के लिए।